मयूरेश जोशी का भी। मयूरेश, वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। मयूरेश, सबसे पहले तो आपसे फाइनेंशियल्स पे ही राय जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके के एआई से रिलेटेड प्रोविजनिंग नॉर्म्स ट्वीक किए हैं आरबीआई ने, आप कैसे देख रहे हैं इसे? अब जो प्रोविजनिंग कम करती हुई नजर आएंगी कंपनीज, किस तरीके से इनकी लोन बुक को पुश मिल सकता है? कितनी पॉजिटिव रहेगी ये खबर, और कोई स्पेसिफिक स्टॉक जो कि आप हाईलाइट करना चाहेंगे? मॉर्निंग सृष्टि। नहीं, सेंटिमेंटली पॉजिटिव है और दो चीजें होती हैं। एक, अगर आप ओवरऑल बुक देखें तो इट इज नॉट एनीवे अ वेरी सब्सटेंशियल कंपोनेंट फॉर मोस्ट बैंक्स, और जितनी प्रोविजनिंग करनी लाजमी थी इन ल्यू ऑफ द अर्लियर सर्कुलर, शायद वहीं पे थम जाए। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख रहे हैं कि क्या इससे बहुत ज्यादा डेंट होगा बैलेंस शीट पे, पहले भी ऐसे लग नहीं रहा था कि उससे बहुत ज्यादा होने वाला है। इट वाज मोर इन टर्म्स ऑफ द कोर बैंकिंग ऑपरेशंस, जहाँ पे स्ट्रीट थोड़ा वरिड था। डिपॉजिट की दरें बढ़ रही हैं, क्या वो डिपॉजिट अक्रीशन वही पेस में कर सकते हैं जितने एडवांसेस की एक ग्रोथ शायद अग्रेसिवली ये बैंक्स देख रही हैं, और इसलिए आई थिंक जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज थे ये कैसे मूव होते हैं ये देखना लाजमी होगा। बट फॉर द सिस्टम एज होल, द एसेट क्वालिटी प्रेशर्स हैव क्लियरली कम ऑफ। अगर आप देखते हैं जो प्रोविजनिंग अब तक हुई है इवन ऑन द बैलेंस शीट टिल Q3 इज वेरी वेरी हेल्दी फॉर मोस्ट लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, हो पब्लिक सेक्टर हो या इवन मिड पब्लिक सेक्टर हो। इसके वजह से आई थिंक जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है काफी बैंक्स के, ये नीचे आ चुके हैं, and because of that ROEs have shown expansion. So banks are in a very very comfortable position right now, even with regards to capital adequacy. I think capital adequacy for the larger banks are at very comfortable levels, and most banks do not want to chase the aggressive part. I think it's just a matter of 1 or 2 quarters. हमें लगता है जैसे रेट कट का सिलसिला स्टार्ट होगा in the second half of this calendar year across the globe and the Indian context as well, एक जो निम्स और स्प्रेड्स हैं they will revert back to mean, जो थोड़े सप्रेस हो चुके थे बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिपॉजिट रेट्स एंड नॉट एबल टू पास थ्रू इन टर्म्स ऑफ द लेंडिंग रेट्स इन दैट प्रोपोर्शन। तो मुझे लगता है आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मार्केट हमेशा एक फॉरवर्ड डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म रहता है, तो ये सारी चीजें डिस्काउंट करेंगे। तो हम आई थिंक फाइनेंशियल्स पे पॉजिटिव रहेंगे। लार्ज बैंक्स अगर पुल बैक्स में मिलते हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एक्शनेबल्स रहेंगे विद इन पीएसयूज। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अगर पुल बैक्स में मिलते हैं तो एक्शनेबल्स रहेंगे। भाई मयूरेश, इस अनाउंसमेंट से रिलेटेड एक्शन जो है वो सिर्फ बैंकिंग स्पेस पे दिखेगा, या फिर कुछ एनबीएफसीज पे भी नज़र रखनी है, या एनबीएफसीज में से कोई स्टॉक जो कि आपको पसंद हो? NBFCs, you're absolutely right, Shrishti. I think also stays in the limelight, and NBFCs को एक ग्रेटर एडवांटेज मिलता है जब रेट कट्स आते हैं, क्योंकि उनकी जो बोरोइंग कॉस्ट है या दरें होती हैं वो प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा बढ़ती है कंपेयर टू दी बैंकिंग कोर बैंकिंग स्टॉक्स, और इसलिए जो एक इम्प्लाइड एडवांटेज होगा NBFCs के लिए विद रेट कट्स can be in a greater amplitude compared to the core banking stocks. Having said that, I think जो qualitative NBFCs हैं इस पे फोकस रखें, क्योंकि जो अन्य नियम है आरबीआई के, अनसिक्योर्ड लोन्स, पर्सनल लोन्स एज एन एग्जांपल, जहां पे इनकी प्रोविजनिंग बढ़ने वाली है, ये शायद थोड़े मिड या लोअर रंग एनबीएफसीज को तंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक विद इन दिस स्पेस, चोला एज एन एग्जांपल, श्रीराम फाइनेंस एज एन एग्जांपल, या जो हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसीज हैं, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अक्रीशन देखा जा सकता है। पीएनबी हाउसिंग एज एन एग्जांपल अगर पुल बैक से स्टॉक देता है तो थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा इस स्पेस में, जहाँ पे बेहतर बैलेंस शीट है और कैपिटल एडिक्वेसी है, ये स्टॉक्स पे फोकस करें। ठीक है, तो आज इस अनाउंसमेंट से लेकर सारे ही दिग्गज बैंक्स और साथ ही एनबीएफसीज पे रहेगी नज़र, और उसके साथ साथ अन्य काउंटर्स इस पूरे स्पेस से रिलेटेड वो भी आपके लिए मयूरेश ने हाईलाइट